प्लीज सूरज, मेरा बचपन का प्यार मुझे लौटा दे। जग्गू को डिवोर्स दे दे। उसके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है और अपने भाई की जिंदगी पूरी कर दे। मेरी जग्गू को प्लीज प्लीज मेरे पास लौटा दे। जागृति, मैं तुमसे जागृति, बहुत दिनों से ये कहना चाह रहा हूं। मैं तुमसे आकाश, हाँ मैं जानता हूं मैंने तुझसे वादा किया था कि अगर जागृति चाहेगी तो मैं उसे तेरे पास आने दूंगा, उसे डिवोर्स दे दूंगा। बट मेरे भाई, मुझे नहीं लगता कि जागृति तुझे उस तरह से पसंद भी करती है। देख भाई, ये बात तुझे गलत लगेगी, लेकिन सच तो ये है कि किसी भी इंसान से उसकी सारी चॉइसेस जब छीन ली जाती है ना, तो जो कुछ भी उसके हाथ में बचता है उसी में खुशी ढूंढ लेता है। और जग्गू के साथ भी ऐसा ही हुआ है। अरे जब वो कॉलेज में थी तब उसने अपनी मर्जी से मुझे चूज किया था, अपनी मर्जी से मुझसे शादी करना चाहती थी। और तू खुद सोचना, अगर हम दोनों कॉलेज के टाइम जग्गू को अप्रोच करते तो वो किसे चूज करते, तुझे या मुझे? तो स्क्रैच एक डेंट 25,000 में हो जाएगा। मैं तुम्हें 50 देता हूँ। सिविक हेडलाइट और विंडशील्ड ही तो टूटा है, 25,000 में फिक्स हो जाएगा। आपसे तो मीटिंग और हिसाब किताब दोनों ही पेंडिंग था, लेकिन मोहतरमा खुद आ गई। लकी मी। अपने लिए ना ज्यादा बुरा मत फील करना। तुम्हारा कंपटीशन स्टेट लेवल राइफल शूटिंग चैंपियन से था। वेल प्लेड। मैं जागृति बहल स्टूडेंट प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस लड़ रही हूँ। तुम ये इलेक्शन सिर्फ हारोगी नहीं, तुम्हारा मजाक बनेगा, मजाक। जवाब तू अच्छे से जानता है सूरज। अरे जग्गू का तेरे साथ आना पॉसिबल था ही नहीं। आकाश, वो पहले की बात है। अब हमारी शादी हुई, उसके बाद मेरा और जागृति का जो रिश्ता है वो। अरे कैसी शादी भाई, कैसी शादी? अरे धोखा हुआ है हम चारों के साथ। और जब जग्गू को पता चला था वो उसी वक्त तुझे डिवोर्स देना चाहती थी। अरे वो तो डैड ने जग्गू के डैड को धमका के रखा था, जबरदस्ती मजबूरी में वो इस रिश्ते में थी तेरे साथ। उसने तुझे चूज नहीं किया है, वो तेरे साथ इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज कर रही थी। कॉम्प्रोमाइज। और अब जब उसकी फैमिली से कोई है ही नहीं, ना तो उसका भाई है ना उसके डैड है, तो फिर क्यों वो अपनी सारी चॉइसेस, अपनी सारी खुशियां कॉम्प्रोमाइज करे, सैक्रिफाइस करे?
तुम दोनों साथ थे, क्योंकि जागृति का सपना था कि आईपीएस ऑफिसर बन के वो डैड को सजा दिलाना चाहती थी, और तेरा मकसद था कि तू घुंघरू का बदला डैड से लेना चाहता था। जब वो दोनों पूरा हो चुका है तो क्यों पति पत्नी बनकर रहना? और तू खुद सोचना, इतने टाइम में तुम दोनों के बीच पति पत्नी वाला रिश्ता बना। देख भाई, एक बार जग्गू से पूछ के तो देख। अरे क्या पता जब उसे पता चले कि उसके पास एक और मौका है अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने का, ठीक वैसे जैसा वो हमेशा चाहती थी, तो आई एम श्योर वो तुझे झट से डिवोर्स दे देगी। फिर तू भी इस जबरदस्ती के रिश्ते से फ्री हो जाएगा और मुझे भी मेरी जग्गू मिल जाएगी। इसकी बात सच तो नहीं है? जागृति सच में मेरे साथ मजबूरी में रह रही है क्या? मैं उसकी चॉइस नहीं, कॉम्प्रोमाइज हूं जिसे वो निभा रही है। बस ऑप्शन मिला तो सच में मुझे डिवोर्स दे देगी जागृति। अरे जब वो कॉलेज में थी तब उसने अपनी मर्जी से मुझसे शादी करना चाहती थी। उसने तुझे चूज नहीं किया है, वो तेरे साथ इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज कर रही थी। सूरज, वो कल रात को हमारी बात अधूरी रह गई थी ना, तो अब आई मीन अब बोल दो तुम। जागृति, मैं कहना चाह रहा था कि मैं तुमसे। तो जागृति की पसंद नहीं, मजबूरी है, उसकी चॉइस नहीं, कॉम्प्रोमाइज है। सूरज, तुम मुझसे क्या कहना चाह रहे थे?